नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। 147 देशों में हमारा नंबर 118। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है सर, 109 नंबर पे। अब आप कहोगे हम लोग इतने नाखुश क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, इतने अनहैप्पी क्यों हैं? हमारी जहनीत ही ऐसी है साहब। हम ना नफरत के दौर से गुजर रहे हैं। हम किसी को देख नहीं सकते। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान मकान नहीं ले सकते, दुकान नहीं ले सकते, किराए पे भी नहीं ले सकते, क्रिश्चियंस को भी नहीं देना। वेजिटेरियंस की बिल्डिंग है साहब, नॉन वेज नहीं आ सकता उसमें, अंडे खाने वाला नहीं आ सकता। हम लोग भेदभाव करते हैं। नाम लेते हैं वसुदैव कुटुंबकम का। वसुदैव कुटुंबकम इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट फ्रॉड। आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं मिलेगा। ब्राह्मण जो है शूद्रों को, दलितों को चश्मा नहीं पहनने देते, घोड़ी पे नहीं बैठने देते। वसुदैव कुटुंबकम, मैंने कहा बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ हिंदुइज्म एक्चुअली देखा जाए तो। उसके बाद अब जो रैंकिंग आई तो इंडिया 118 नंबर पे। टॉप पे कौन है? टॉप पे तो फिर वही है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये खुशहाल देश हैं सारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आप सबसे दुखी देश है और किस देश पे, किस आधार पर आप सबसे सुखी देश हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग, हमारी केयरिंग एंड शेयरिंग तो बदतर है साहब। हम किसी की केयरिंग शेयरिंग नहीं कर सकते। हम नहीं कर, हमारा तो इंडिया में है ही नहीं साहब। हम तो एक ही परिवार के अंदर दो भाई होंगे तो एक बीजेपी का साथी, कांग्रेस का, दोनों सिर तोड़ने को तैयार बैठे एक दूसरे का। मैं बताऊं, सिर तोड़ने को। रिश्ता नहीं टूट गया सर, पॉलिटिकल और सामाजिक ये जो डिफरेंसेस आ गए हैं, कुंभ के मेले ने और डिफरेंसेस बढ़ा दिया, उन्माद बढ़ा दिया, पागल हो गए हम लोग। हिंदू तालिबान की स्थापना हुई ना, कुछ किसी को देख के राजी नहीं है। मुसलमानों को समझते पाकिस्तान चले जाओ, मुल्क इनके बाप का है ना। शेयरिंग मील विद अदर्स, गलती से किसी अफ्तार पार्टी में चले गए ना तो आपको मुल्ला, कटवा, भड़वा कहना शुरू कर देंगे। हैप्पीनेस कहां से आएगी? जिस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर गंदे गंदे इशारे करे, तंज करे, सुबह से लेकर शाम तक नेहरू को और कांग्रेस को कोसता रहे, जो आज बेचारे जवाब नहीं दे सकते, मर चुके हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोसता है उनको। पता नहीं क्या जहनीत है इस आदमी की। इतनी नफरत लेके जिंदा कैसे रहते हो भाई तुम अल्टीमेटली? तो कहां से सुखी रहोगे? हंसेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर से एक नफरत निकल रही है। आग उगलता है इंसान, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। लिविंग विद अदर्स ना भैया ना। लिविंग विद अदर्स का मतलब नहीं है आप सोचो कि आप अपनी बिल्डिंग में मुसलमानों के साथ रहोगे, क्रिश्चियन के साथ रहोगे, सिखों के साथ। मतलब ही नहीं साहब, कोई रीजन नहीं है। कनेक्टिंग विद अदर्स, कनेक्ट मत करो भाई साहब। वो मुसलमान है, पाकिस्तानी है वो। सपोर्टिंग अदर्स, या तो सड़क पे कोई घायल हो जाए तो लोग वीडियो लेते हैं, अस्पताल पहुंचाते नहीं उनको। कहाँ की सपोर्ट है भाई? ट्रस्टिंग अदर, कोई ट्रस्ट नहीं है साहब। ट्रस्ट होता तो मुसलमानों को टिकट ना मिल जाते, ईसाइयों को टिकट ना मिल जाते, सिखों को टिकट ना मिल जाते, मंत्री पद ना मिलता। एक एमपी बीजेपी का मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, एक मंत्री भी नहीं है, एक एमपी नहीं, एक एमएलए नहीं। क्या करोगे आप? और गिविंग टू अदर्स, कौन सा? ये तो लेना बैक है बीजेपी आरएसएस। तो देते कहाँ किसी को? ये देते तो भीख देते हैं, 80 करोड़ को भीख देते हैं अनाज की। तो हमारा जैसा देश कैसे सुखी रह सकता है? मोस्ट अनहैप्पी कंट्री। पाकिस्तान से ज्यादा सुखी हमसे ऊपर है यार। यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कॉन्गो, युगांडा, गाम्बिया, वेनेजुएला, वो हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा खुश देश है वो। हम सबसे दुखी हैं। सुबह से लेकर शाम तक अखबारों को देखो, टीवी के देखो, सिवाय नफरत के आपको कुछ नहीं मिलेगी। इतनी नफरत, इतनी नफरत, इतनी खड़ा। कई बार लगता है यार हम कहां पे आ गए यार। सोमालिया भी हमसे लगता है ऊपर ही होगा। इंडिया इज वन कंट्री विच इज स्प्रेडिंग द हेट्रेड among its citizens at the fastest pace। तो 118 भी ज्यादा हो गया। हमें तो अफगानिस्तान के साथ नीचे 147 नंबर पर होना चाहिए था। यही सच है। शुक्रिया।